कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी निस्सीम सागर जी शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। वस्तु व्यवस्था को पहचान करने के पूर्व वस्तु स्थिति के लिए कुछ मनस्थिति देनी पड़ती है और मनस्थिति जब अनुकूल होती है तो परिस्थिति कैसी भी हो उसको वस्तु स्थिति के अनुरूप होना ही पड़ता है। लेकिन जब वस्तु स्थिति को हम प्राप्त करना मानस में से दूर कर देते हैं तो फिर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल मनस्थिति को उसके साथ तालमेल बैठाना कठिन हो जाता है। और इन सब के पीछे एक ही मात्र कारण होता है, हमारी इच्छाओं का नियंत्रित नहीं होना। इच्छाएं हर व्यक्ति को कंगाल सा महसूस कराती हैं। सब कुछ अपने पास होने के पश्चात भी सिर्फ इच्छाएं ही हैं जो हमें गरीब होने का एक दंश हमारे साथ जोड़ देती हैं। जिसके पास इच्छाओं को नियंत्रित करना आ जाता है उसके पास जो कुछ भी है उसको भी छोड़ने के लिए तैयारी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, सब कुछ आसपास है तो भी ऐसा लगता है गरीबी, दरिद्रता और जो कुछ भी अभाव है हमारे साथ कब दूर होगा, कब मैं इस अभाव को सद्भाव में तब्दील करूंगा। और देखा जाए तो हमारे विचार दो ही रूपों में रहते हैं, एक इच्छा के रूप में, एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में है तब तक संकल्प विकल्प कराते रहते हैं और जब विचार संकल्प बन जाते हैं सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। और व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, आत्मबल तो इतना है कि उसको वो अनंत बल तक पहुंचा सकता है। लेकिन संकल्प बल इतना कम पड़ जाता है कि वो अपने आत्मबल को भी नहीं पहचान पाता है। आज हमारे लिए अपने आत्मबल और संकल्प बल इन दोनों के बीच क्या हमने भेद रेखा खींच रखी है उसको पहचानने का प्रयास करना है। क्यों हमारा संकल्प उन विकल्पों के कारण डामाडोल होने लग जाता है और कैसे वो विकल्प संकल्प के आगे नतमस्तक हो जाया करते हैं। विकल्प बहुत मिले हैं मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे
मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। और जिस व्यक्ति को अपने संकल्प, अपने इरादे के बारे में विश्वास हो जाता है, वो फिर तरीके बदलता है, इरादे नहीं। क्योंकि जीवन में जब भी कुछ नया पाना हो, हमें इरादा वही रखते हुए तरीके बदल लेना चाहिए। लेकिन कई बार संसारी प्राणी इरादा तो बदल देता है और तरीके वही रखता है। तो जब तरीके वही होंगे तो परिणाम भी वही आएंगे। ऐसे ही एक जादूगर था जिसका नाम था हुडनी। उसको जादू की कई विधाएं प्राप्त हो गई थीं, कई ऐसी विद्याएं प्राप्त हो गई कि वो बड़े बड़े तालों को भी चुटकियों में खोल लेता था। ताला किसी ने भी लगाया हो, किसी भी कंपनी का हो, अलीगढ़ का हो चाहे किसी भी गढ़ का हो, और बड़े बड़े तालों को वो चुटकियों में खोलने लायक महारत अपने पास हासिल कर चुका था। और बड़े बड़े वो शो दिखाता था, कैसा भी ताला लगा दो, इवन उसको जंजीरों से बांधकर समुद्र में भी पटक दिया जाए, उस जंजीरों में ताला लगा दिया जाए, तो समुद्र के पानी में डूब करके भी उसके पास ऐसी विद्या प्राप्त हो गई थी कि उसमें से ताले को खोल करके और अपने अधिकतम 3 मिनट के भीतर वो बाहर आ जाता था। ऐसी जब विद्या उस जादूगर ने प्राप्त कर ली, उसको अपनी विद्या पर बहुत गुमान हो गया। और इतना गुमान हुआ तो वाकई में थी भी विद्या उसके पास, और उन विद्याओं के कारण अच्छे अच्छे उसकी विद्या के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। परीक्षाएं लेने के लिए लोग तैयार, लेकिन सारी परीक्षाओं में हुडनी पास। और जब सारी परीक्षाओं में पास होता चला जाए तो व्यक्ति को अपनी उपलब्धि के आने के पश्चात एक चीज़ ज़्यादा खराब हो जाती है या उसके साथ खटकने लग जाती है कि उसका मान उस पर हावी होने का प्रयास ज़्यादा करता है। और जिस व्यक्ति को उपलब्धियों के आने के पश्चात मान को कंट्रोल करना आ जाता है, उस व्यक्ति के लिए उपलब्धियां एकमात्र नहीं जिसको लेकर वो मान बनाया है, उसके चरणों में और उपलब्धियां आने के लिए प्रतीक्षित खड़ी रहती है। तो उसको अभिमान आने लगा। और अभिमान इसलिए क्योंकि इच्छाओं को जब नियंत्रित नहीं किया जाता तो एक ही चीज नियंत्रण के लिए हमारे ऊपर हावी होती है, जिसका नाम है मान। अब बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि मान उस पर हावी है, लेकिन मान कितना भी हावी हो, लेकिन उसकी प्रतिभा भी उस पर बहुत हावी है। अब मान और प्रतिभा के बीच में द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व के बीच में कई बार वो अभिमान प्रतिभा को परास्त करने का प्रयास करता, तो कई बार प्रतिभा मान को परास्त करने की प्रयास करती है। क्योंकि प्रतिभा के लिए उसके पास साधना थी और मान के लिए उसके पास बहुत कुछ उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां मान बढ़ाती हैं और साधना प्रतिभा बढ़ाती है। और उपलब्धियां और साधना के बीच जब मुठभेड़ होती है तो अंत भले ही बहुत देर हो, लेकिन उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ जो मान है उसको साधना के द्वारा प्राप्त हुई जो क्या कहते हैं, साधना के द्वारा प्राप्त हुई जो एक अध्यात्म की विधा है, उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। अब जब बहुत ऐसा हो गया तो एक बार इटली में, इटली एक देश है, उस इटली में उस हुडनी की इस विधा को परीक्षा करने की जिद पैदा हुई। उसको आमंत्रण भेजा गया कि हुडनी देखते हैं तुम कितने बड़े जादूगर हो, और तुम्हारी परीक्षा के लिए एक ऐसा यहाँ पर स्थान पैदा किया गया है, एक ऐसा प्रसंग पैदा किया गया है कि तुम्हें अपने जादूगरी की बहुत बड़ी वहाँ पर महारत दिखा के अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, जब जादूगरी की विद्या को महारत हासिल करने की परीक्षा हो तो हुडनी जैसा जादूगर अपने आप के लिए बहुत ऊंचाई वाला समझता, क्योंकि सारे अन्य जादूगर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो क्या किया गया, इटली में आमंत्रित किया गया, और आमंत्रित करने के पश्चात उसके लिए एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। अभी तक जंजीरों से बांधा जाता था और जंजीरों में भी ताले लगाए जाते थे, छोटे मोटे नहीं, ऐसे ताले भी लगाए जाते थे जिनकी चाबी नहीं होती। आपने देखा हो कई ऐसे ताले जो सिर्फ दबाने मास से ही, चटकाने मास से ही वो लग जाते हैं, लेकिन जब खोलने की बात आती है तो उसकी चाबी भी नहीं होती। कई बार कुछ मैग्नेट होती हैं जो साइड में लगाई जाती हैं, वो ताला खोल देती हैं।
लेकिन कैसे भी, चाहे वो मैग्नेट वाले ताले हों, चाबी वाले ताले हों, सारे तालों को खोलने की महारत उसके पास थी। एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया और पानी में उस पिंजरे को दबा दिया गया। जब समुद्रों में उसको डुबाने के बाद अधिकतम 3 मिनट लगते थे बाहर आने के लिए, तो किसी पानी में पिंजरे को डाल दिया गया हो, कितना देर लगने वाला है। हुडनी बहुत आश्वस्त है। पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और पिंजरे को पानी में छोड़ दिया गया। बस उस हुडनी ने अपनी उस विद्या का इस्तेमाल किया जिस विद्या के बलबूते पर वो सारे तालों को खोल सकता था। लेकिन इस बार क्या होता है, बहुत देर हो गई। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हुडनी बाहर नहीं आया। 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, हुडनी बाहर नहीं आया। अब तो लोग समझ चुके कि शायद हुडनी अब गया, शायद उसकी विद्या ऐन वक्त पर उसका साथ छोड़ गई और हुडनी गया। 1 घंटा हो गया, पता नहीं कैसे उस पानी के अंदर उसकी वो श्वास चलती रही होगी, लेकिन चूंकि सत्य घटना है इसलिए बयां करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अचानक हुडनी बेहोश होके गिर पड़ा। मशक्कत सारी करते करते जब वो थक गया कि ताला नहीं खुल रहा, ताला नहीं खुल रहा, ताला हो तो तब तो खुले। देखता रहा ताला कहाँ है, ताला कहाँ है, ताला कहाँ, ताला कहाँ, ताला हो तब तो खुले। सिर्फ दरवाजा बंद था, ताला नहीं था। ताले को खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, थक गया। जो 3 मिनट के भीतर समुद्र में से भी ताला खोलकर बाहर आ जाता था, अब उस पिंजरे के भीतर 3 घंटे हो गए। आखिरकार थक करके बेहोश होकर गिरा, और जब गिरा तो दरवाज़ा खुल गया, और जब दरवाज़ा खुला तो लोगों ने उसकी आहट ली और उसको बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा प्राथमिक उपचार करके जब उसको होश में लाया गया तो हुडनी चिल्लाता है, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, और इस छल के बलबूते पर आज मेरी परीक्षा मुझसे ठीक दिशा में नहीं ली गई। लेकिन लोग कहते हैं, तुमने ताला खोलने की महारत हासिल की थी हुडनी, लेकिन तुम ये भूल गए थे उस गुमान में कि कहीं पर सिर्फ दरवाजा बंद होता है, ताले लगे ही नहीं होते। और जब ताला लगा ही नहीं था तो तुम ताला खोलने का प्रयास क्यों कर रहे थे? और जब तुम प्रयास कर रहे थे, अनावश्यक दिशा में किया हुआ प्रयास थकान पैदा करता है, और सही दिशा में किया हुआ प्रयास मुस्कान पैदा करता है। और जिसके अंदर उस मुस्कान को प्राप्त करने की दिशा प्राप्त हो जाती है, उसकी साधना अनवरत रूप से सही दिशा में बढ़ती चली जाती है। अब जब वो थक गया, गिर गया, अफसोस करता है कि मैं सिर्फ एक ही विधा में महारत हासिल कर पाया था, जबकि सारी विधाएं मेरे से अछूती रह गईं। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक भी कोई विद्या ना हो, एक भी कोई विशेषता ना हो, एक भी कोई ऐसी कोई महारत ना हो। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास सारी महारत हासिल हो, यदि वो संसारी प्राणी है तो। छद्मस्तों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो छायक होते हैं, छायक ज्ञानी होते हैं, उनके पास तो सारी विधाएं हैं, सारी विद्याएं हैं, लेकिन समस्या है कि वो एक भी विद्या का उपयोग करते नहीं हैं। और जिनके पास विद्याएं नहीं होती हैं, वो सारी विद्याओं के लिए छटपटाते हैं। हम भी संसारी होकर के ऐसे ही अपने ही मोह की जकड़न में अपने आप को बांधे हुए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं मैं ताला तो खोलना जानता हूँ और ताला खोलूंगा, मैं बाहर निकल आऊँगा। अपने आसपास सारी सुविधाओं को, सारे वैभव को, सारे उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और हुडनी जैसे गुमान में अपने आप को जी रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जिस दिशा से चल रहा हूँ उस दिशा में चल करके मैं जहाँ चाहे वहाँ का ताला खोल के और अपने आप को बाहर निकाल लूँगा। ताला लगा ही नहीं है, खुद को बंधे हुए मान रहे हो। एक बार तुम मात्र दरवाजे को खोलने का प्रयास करो, छूट करके बाहर आ जाओगे, और छूट करके ऐसे बाहर आ जाओगे कि कहीं दूसरों के लिए भी छुड़ाने का प्रयास करने में कामयाब हो जाओगे। बशर्ते कि तुम्हारे अंदर सिर्फ मात्र अपनी एक जो विद्या है, अपनी एक जो मोह की विद्या तुम्हारे ऊपर जो हावी है, उसको परास्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए।
उस सौभाग्य को प्राप्त करते ही फिर देखना तुम भी उतने ही मुक्त हो, तुम भी उतने ही आजाद हो, तुम भी उतने उन छल कपट से आजाद हो चुके हो जैसे कि इस बीतरागी संतों को होना हो चुका है। और जिस व्यक्ति के अंदर इस मोह की विद्या से बाहर आकर के अपने आप को उस मोक्ष की विद्या में प्रवीण होने की जिद पैदा हो जाती है, उस व्यक्ति के चरणों में दुनिया नतमस्तक होने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है। और ऐसे ही नतमस्तक होने वाले जिनके चरणों में सारी दुनिया नतमस्तक होती है, ऐसे ही उस मोह की विद्या को परास्त करने वाले एकमात्र संत आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आज महाराष्ट्र की धरा पर हर व्यक्ति को ताला नहीं है तुम्हारे पास ये सीख देने के लिए विहार कर रहे हैं। तुम ताला क्यों मान रहे हो? तुम ताला मान करके और अपने पास चाबी अपनी जो किसमें बोलते हैं खूटी में रखते हो, उस चाबी को खूटी में रख करके और अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो कि चाबी तो मेरे पास है, मैं सब कुछ कर लूँगा, चाबी तो मेरे पास, मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसी धन वैभव की चाबी हमारे पास है, मैं दुनिया में सब कुछ कर लूँगा। ऐसा मान करके आप उस विद्या में परास्त हो रहे हैं जिस विद्या में हुड्नी परास्त हो गया, और उस विद्या को अपने पास लेने का दम्भ भर रहे हैं जिस विद्या में तो हर व्यक्ति को विधान आता है। एक छोटी सी बात में याद आ गई, जब आपके यहाँ, सुनो अच्छी बात है, जब आप लोगों के यहाँ लड़की वाले देखने आते हैं, आपके बेटे को आते हैं ना, उस वक्त आपकी खूबियाँ, आपकी उपलब्धियाँ, आपकी सारी विशेषताएं आपके सिर पर चढ़ कर के बोलती हैं, होती कि नहीं? भले ही उसका पैकेज 4 डिजिट में हो, लेकिन 6 डिजिट का पैकेज उसकी कुंडली में लिखा रहता है। 6 डिजिट तो महाराज बहुत छोटी सी बात कह दी, 6 डिजिट में होता क्या है आज के समय में? 7 डिजिट या फिर 8 डिजिट की बात करो तब तो बात समझ में आती है, चलो वो रख लो, कोई बात नहीं। जबकि लड़की वाला बेटे को देखने आ रहा हो तब की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय भले ही कर्ज में डूबे क्यों ना हो, लेकिन कईयों को कर्ज बांटा है, ऐसा वहां पर उसके सामने बात रख देते हो। चाहे घर में एक दुकान भी ठीक से ना चलती हो, लेकिन 10 फैक्ट्रियां चलती हैं और उसमें हजारों कारीगर काम करते हैं, ऐसा तुम वहां पर दिखा देते हो। होता कि नहीं होता बताओ? अच्छा, ये तो मैंने किसी बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति की बात कह दी, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं वो भी अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ा के गिनाते हैं। कब? जब लड़की वाला आपके लड़के को देखने आ रहा होता है। उस समय किसी की दीनता सामने नहीं आती कि मेरे पास कुछ नहीं है, कर्ज चल रहा है, 10 करोड़ का कर्ज है, ये है वो है, इतना देना उतना देना नहीं। और जब कोई दान वाला आपसे कोई दान मांगने आ जाए, फिर देखो अरबपतियों के भी कर्ज की फहरिस्त सामने आ जाती है कि हमारे पास इतने का कर्ज है। क्यों भाई? जब बेटा देखने आया था तब आपका कर्ज कहाँ छूमंतर हो गया था, और जब ये दान मांगने आए तब आपका कर्ज कहाँ से अचानक ले लिया गया। अरे देखा जाए तो यूं तो अंबानी भी कर्ज लेके व्यापार करता है, इसका मतलब वो कर्जदार है नहीं, वो कर्जदार नहीं है, उसने कर्ज को इन्वेस्ट के रूप में कर करके और कईयों के लिए कर्जदार होने से बचा लिया है। ऐसे हर व्यक्ति, क्योंकि यदि आपको अपना टैक्स बचाना है तो अपनी घर की पूंजी को लगाने का कौन प्रयास करता है, कौन बेवकूफ़ी करता है? वहाँ पर तो वो कर्ज लेकर के हम भैया कर्जदार हैं ऐसा मान के इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट कमा करके उस कर्ज को चुकाता रहता है और बाकी बड़ा बड़ा हिस्सा अपनी जेब में रखता चला जाता है। होता कि नहीं होता? तो जैसे तुम उदार दिल के जब बेटा देखने आते हो तब बन जाते हो, तो ऐसी उदार दिल के तुम तब बन के दिखाओ जब कोई तुम्हारे सामने दान मांगने आता है। उस समय तुम उदार क्यों नहीं हो पाते हो? यदि ये परिभाषा तुम्हारी 2 प्रकार की हो गई है, सबसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये परिभाषा तुम्हारी 2 प्रकार की हो रही है, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान अभी जो 9 वर्ष से उपसर्ग को प्राप्त हैं आगे भी उपसर्ग करते रहेंगे। लेकिन आपकी यदि परिभाषा ऐसी बन जाए, कैसी बन जाए कि नहीं, जब बेटा को देखने आते हैं बेटी वाले तो उस समय हमारे घर में कोई कर्ज नहीं होता, हमारे व्यापार पे कोई कर्ज नहीं होता, हमारी कई फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, कई बिजनेस चल रहे होते हैं और कई सारे रिश्तेदार हमारे माध्यम से पल रहे होते हैं। ऐसा जब वहाँ पर हम बताते हैं तो उस समय तो तुम्हारा ऐसा बताना झूठ माना जाएगा, और यदि इस झूठ के बलबूते पर कर्म बंद हो गया तो पतन का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन यदि ऐसी ही तुम्हारे लिए उपलब्धियां गिना ना हो,
जब दान के क्षेत्र में आओ तो वहाँ पर यदि साधु के सामने तुम अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हो कि नहीं मेरे पास तो बहुत है, आप तो मात्र आशीर्वाद दो, हो सकता है आशीर्वाद फल जाए तो उपलब्धियाँ साकार रूप प्राप्त कर जाएं, लेकिन जब दान की बात आती है उस समय अपने आप को कर्जदार बताते हो। कभी भी साधु के सामने अपनी क्षमता को छोटा मत बताना बंधु हो, क्योंकि यदि आशीर्वाद फल गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। आशीर्वाद फल गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अपनी क्षमता को ज़्यादा बताना, अरे भगवान मैं तो आपके चरणों में, आप तो आत्म वैभव को प्राप्त कर चुके हैं, मैं तो आपके चरणों में अपने तुच्छ सा वैभव जो अचेतन वैभव है उसको समर्पित करके अपने आप को आत्म वैभव में सराबोर होने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप तो आशीर्वाद की बौछार करते जाना। ये तो मिट्टी है, मिट्टी को मैं मिट्टी में लगा दूंगा तो अपने आप को भगवान बनाने के लायक बन जाऊंगा। इस मिट्टी को मिट्टी में लगाने की बात, और ऐसी ही कुछ बात पिछले कई दिनों से यहाँ के दानदाताओं ने सीख ली है कि अब वो अपने आप को कर्जदार नहीं बताते, अब तो अपने आप को वो फर्जदार बनाते हैं। अभी तक कर्ज की बात करते थे, अब वो फर्ज की बात करने लग गए हैं। ऐसी फर्ज की बात करने वाले दानदाता, चाहे वो महिला परिषद वाले हों जिन्होंने आज पूजा की है, चाहे वो ऐसे लोग हों जो गुप्त दान में आकर के बड़े बड़े काम कर गए। हम आपको बताना एक बार भूल गए, बीच में एक ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने गले का बेशकीमती हार कमेटी के हाथ में थमा दिया, वो भी गुप्त दान के रूप में। एक नहीं 2-3 आभूषण एक साथ, बड़ा बड़ा हार था। कमेटी वाले दिखाने भी लाए, महाराज जी इतना बड़ा हार लेकर के आए हैं। बड़े महाराज को दिखाया, हमें दिखाया, हमने कहा हाँ तो नाम क्या है? महाराज जी नाम तो वो गुप्त रखना चाहते हैं। अरे जिनके सहारे से हमारा पूरा जीवन चलता है उनके चरणों में तो अच्छे अच्छे हार भी हारे हैं, और उनके चरणों में हार को समर्पित कर दिया और वो गुप्त दान के साथ यदि कर दिया तो ये गुप्त दान जब बाहर के सामने आएगा, क्योंकि ये आपका छुप कर किया हुआ दान जब छप कर के सामने आएगा तो आपको भी अपने किए हुए कर्तव्य पर हमेशा के लिए आश्चर्य नजर आएगा। ऐसे आश्चर्यकारी परिणाम इस नागपुर के दानदाताओं ने अपने साथ जोड़ के देख लिए हैं। उनकी अनुमोदना में एक बार आपको बहुत, और इसी चीज को देख करके पिछले 20-25 दिनों में गुरुदेव ने 4 बार नागपुर वालों पर अपनी रहमत बरसाई है। ऐसे 4 परिवारों को उन्होंने धन्य किया है कि जाए वो गए अपने अतिथि संविभाग व्रत को सार्थक करने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने चंद दिनों में उनकी भावना को पूरा कर दिया। क्योंकि ऐसे संत जब नागपुर में बैठे हैं और इनके ऐसे संत की भक्ति करने वाले भक्त जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हैं तो उनको भी अपनी रहमत बरसाने में देर नहीं करनी पड़ती। ऐसे 4 परिवार, गुडलक परिवार है, बैसाखिया परिवार है, मोतीलाल परिवार है और सुल्तानगंज परिवार है। ये 4 परिवार जो हैं ये गुरुदेव की कृपा के पात्र बने हैं। इन सब 4 परिवारों का मतलब ये 4 परिवार नहीं है, ये नागपुर का परिवार है। पूरे नागपुर को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है इन 4 परिवारों के प्रतीक के रूप में। इन सब में नागपुर वालों की भक्ति समाई है, और जब इस भक्ति को देख करके दूसरे लोग भी अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं तो वो लोग भी अपने भावों को प्रदर्शित करते हुए वैसी ही भावना भाने लग गए हैं जैसी भावना जब बेटे को देखने वाले बेटी वाले आते हैं तब भाते हैं। और जो लोगों को अभी वही वाली बात है मन में, कुछ लोग रह जाते हैं, क्योंकि यदि वो कुछ लोग ना रह पाएँ तो संसार चले कैसे? सारे व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जब बेटे को देखने वाले आते हैं बेटी वाले तो उस समय हमारी फहरिस्त बढ़ जाती है उपलब्धियों की, और जब दान वाले आपके सामने आते हैं तो आपकी फहरिस्त बढ़ जाती है कर्जों की। अब आपको अपने कर्ज और फर्ज के बीच में भेद है, उसको समझना है। फर्ज हम उस जगह निभा लेते हैं जहाँ पर हमारे कर्तव्यों को इतिश्री करने की हमारे अंदर जिद पैदा हो जाती है, उस समय फर्ज हमारे ऊपर हावी होते हैं। लेकिन जब फर्ज की बजाय हम कर्ज की बात करते हैं तो कोई एक मर्ज हमारे साथ जुड़ चुका होता है। उस मर्ज के मरीज बन करके हम जब अपने आप को उस मर्ज के साथ खेलते रहते हैं तो कोई वैद्य हमारे इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता है। बस अपने फर्ज को याद करो। हमारा पहला फर्ज, सबसे पहला फर्ज किसके प्रति है? परिवार के प्रति है तो परिवार के प्रति कर लो, व्यापार के प्रति है तो व्यापार के प्रति कर लो, रिश्तेदार के प्रति यदि है तो रिश्तेदार के प्रति कर लो, और लगे कि इन सबसे छोटे यदि भगवान हैं तो उनके प्रति भी कर लो। छोटे हैं, परिवार से छोटे हैं, रिश्तेदार से छोटे हैं,
व्यापार से छोटे हैं और लगता है कि आप छोटे से बड़े भी उनके आशीर्वाद से हुए हो, तो पहला फर्ज भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और जल्द से जल्द उनको अपने मूल स्थापन करके अपने फर्ज को अदा कर दो। तब तो जाकर के गुरुदेव का आशीर्वाद। मात्र 4 लोग नहीं, ये 4 स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों को मिला हुआ है, क्योंकि ये 4 स्तंभ पूरे नागपुर वालों का प्रतिनिधित्व करने गए थे। और भी जाएंगे तो औरों को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो अपना कर्तव्य करेगा सबको मिलेगा, लेकिन वो तो एक प्रतीक था, एक नमूना था। और इन लोगों ने, आप सब लोगों ने जो काम किया है, वो काम आज विश्व के धरातल पर अपना एक पहचान दिलाने के लिए पर्याप्त काम हो चुका है। लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। आप ये मत समझ लेना कि खूब हो गया, एक 40 दिनों में खूब हो गया। अभी मंजिल दूर है। अभी तो वो टारगेट को भी अचीव नहीं किया है, जो यदि आज पूरा बनाना हो तो हमें प्राप्त करने की योग्य है। और यदि इसको देर लग गई तो मंजिल कई 1.25 गुनी और 1.5 गुनी ना हो जाए, इस बात की फिक्र आप करना। तो जो लोग अभी बच गए हैं, उन लोगों को अपने स्वयं के और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ना है। हम आपको बताएं, पिछली बार विदिशा में वो दानदाता जिन्होंने एक बार दान देना शुरू किया, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके अगले महीने फिर दिया, फिर अगले बार फिर दिया। 4 महीने में 4-4, 5-5 बार अपने ही दान को पीछे छोड़ करके फिर आगे काम किया। इसलिए जो लोग दे चुके हैं वो अब खुश मत मान लेना कि हमने तो काम कर दिया। पहला काम तो उनका ये है दूसरों को प्रेरित करना, और दूसरा काम ये है कि खुद को भी अपने आप को अंदर प्रेरित करना। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी 1 साल से ज़्यादा एक क्लास में रहता तो क्या मानते, फेल की पास? बताओ नागपुर वालों, महिला परिषद, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो 1 साल का काम था, मतलब 1 क्लास का काम था। एक सेमेस्टर तो 6 महीने के होते हैं, और इसमें क्वार्टरली एग्जाम हो तो वो तो 3 महीने के होते हैं। ये तो आपका एक काम था। एक काम को और एक क्लास में रहना, बहुत दिन तक रहते हो तो फेल माना जाता है। उसको अपनी क्लास को बढ़ाने का प्रयास कर लो और मानस तैयार कर लो। ये मानस तैयार करने में ही आपका ये प्रयास जो पूर्व का हुआ है उसमें भी सफलता मिलने लग जाएगी, और आगे के लिए भी आपकी उन्नति और तैयार होने लग जाएगी। घबराना नहीं, आपस में बात मत करना, हम सब देख रहे हैं, सबको यहाँ पर बात करने लग गए हैं। हालांकि ये वाली बात अच्छी है कि आप ये वाली बात मुस्कुरा के करने लग गए हैं। पहले जो बात दबे मुख से करते थे, अब आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलक रहा है, वो आत्मविश्वास आ चुका है। क्योंकि जब छूट चुका होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, और जब बचाने की कोशिश करते हैं तो दबक करके रह जाते हैं, और वहाँ पर आत्मविश्वास गिर जाता था। कल तक बचाने की कोशिश करते थे, अपनी ही नज़रों में झुक करके बैठ चुके होते थे। आज जब छोड़ दिया है तो नज़रें सबको देखने लायक बन गई हैं, और सबकी नज़रें आपको भी देखने लायक बन गई हैं। सब हर व्यक्ति अपनी उस नज़रों में दूसरों को देखने लायक बनाने के लिए अनुमोदना एक बार करके दिखा दो। जब तुलसीनगर हम लोग आए हुए थे, उस वक्त निर्माण कमेटी अपनी योजनाओं को लेकर आए, और योजनाओं की राशि को देख करके इनके सिर चकराते थे। इतनी बड़ी 2 साल का कोरोना का काल, उसमें भी लॉकडाउन, उसमें भी कपड़े के व्यापारी, और कपड़ा व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऐसी उनकी बातें हुआ करती थी। और वो पहले दिन दूसरे दिन बड़े महाराज के पास, हमारे पास, सभी महाराजों के पास आकर के कहते थे, महाराज राशि बहुत ज़्यादा है, थोड़ी कम कर ली जाए, थोड़ी कम कर ली जाए। अरे राशि लिखी आप लोगों ने, कम क्यों कर ली जाए? आशीर्वाद तो महाराज ने दिया है, कम क्यों कर ली जाए? और यदि राशि लिखने की प्रेरणा यदि भगवान ने दी है तो इसको चुकाएंगे भी भगवान। आप तो मात्र अपना काम करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर थोड़ी बात ठंडी पड़ती, 2-4 दिन बाद फिर उठ के जाती, राशि बहुत ज़्यादा है, राशि बहुत ज़्यादा है। अब पूछो उन लोगों से राशि कितनी ज़्यादा है। जो योजनाएं निकली हैं, ऊपर की लाइन की सारी योजनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। जो सबसे बड़ी राशि की योजनाएं थी, सारी योजनाएं खत्म हो गई हैं। अब घबराने की बात नहीं। जो बड़ी योजनाओं को देख करके और बड़े घर में अपने आप को छुपा के बैठे थे, अब खुल करके बाहर आ जाएं। किसी के लिए अब कोई बड़ी योजना प्रतीक्षा नहीं है। अब तो वो छोटी योजना में अपना भाग लेकर के अपने आप कृतकृत कर लें, क्योंकि बड़ी योजनाएं अपने आप शांत हो चुकी हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद छोटा नहीं, बहुत बड़ा था। उनकी रहमत ऐसी बरसी कि सबसे पहले सारी योजनाएं यदि समाप्त हुई थी, पहली पंक्ति की योजनाएं समाप्त हो चुकी।
अब घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तो बस ट्रेन छूट चुकी है और अंतिम डिब्बा बचा हुआ है। अंतिम डिब्बे का भी डंडा पकड़ने का मौका मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से जो यात्रा पर हमने प्रारंभ की है उसमें हमें बैठने का मौका मिल गया है। नहीं है तो पछताने का मौका तो हमेशा के लिए सदियों तक मिलने वाला है, क्योंकि जब जब भी आप उस मंदिर में जो हजारों वर्षों तक आपकी पीढ़ियों को दर्शन देने का काम करेगा, उस मंदिर में जब आप अपनी वस्तु नहीं देख पाओगे तो वहाँ पर अपने उस पुरुषार्थ को तो धिक्कारोगे कि मैंने गलत दिशा में सही समय पर हुआ पुरुषार्थ नहीं कर दिया, सही समय था और सही पुरुषार्थ नहीं कर पाया, गलत दिशा में कर दिया। एक आध चीज अपनी ऐसी हो जाती कि जो इसको देख करके हमारे बच्चों को जब मंदिर भेजने की बात आती तो बच्चे मंदिर देखने के लिए इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर भगवान को दर्शन करना है, शुरुआत में तो जाते इसलिए कि मेरे लिए अपनी अपनी उपलब्धि, अपनी कोई एक चीज का वहाँ पर दर्शन करना है। और इस बहाने यदि उनकी दृष्टि वीतराग पर टिक जाती तो उनके अनंतकालीन कर्म परमाणुओं को छेद करने का सम्यक दर्शन रूपी जो यंत्र है उसको प्राप्त करने का प्रथम दर्शन प्राप्त हो जाता। ऐसा यदि कुछ कारनामा कर पा रहे हो, जिनने कर दिया है वो बहुत बड़े आशीर्वाद के हकदार हैं, और जो अभी करने का मानस बना रहे हैं वो भी आशीर्वाद के हकदार हैं, और बाकी जो हैं इन सबकी अनुमोदना में ताली बजाने के हकदार हैं। उन सबको अनुमोदना करने के सौभाग्य मिल सकता है, लेकिन जो अभी करने के हकदार हैं वो मात्र अनुमोदना में लगे रहे तो फिर जीवन भर और भावों तक अनुमोदना ही कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि कृत और कारित का सौभाग्य आपको मिल सकता है तो जो सुकुवत आपकी है, जो क्षमता आज आपकी है, उस क्षमता के अनुसार कर लेना। क्षमता को छुपाना नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं यदि साधु के सामने तुम क्षमता को छुपा करके आओगे और आशीर्वाद लग गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। असाधु के सामने तो हमेशा क्षमता को बढ़ा के प्रस्तुत करना, क्योंकि यदि आशीर्वाद फलित हो गया तो आपके और उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। आपके उन्नति के रास्ते खुलें इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी अमृत। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।